दोस्तों वेलकम माय न्यू चैनल नेटवर्क सिक्योरिटी ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम जो डिस्कस करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने ए डायग्राम हमने दिया है। एन सेंडर है, एक रिसीवर है। हमारा कैसे कैसे डेटा फॉरवर्ड होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, तो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा एंड फिजिकल कैसे कैसे वन बाय वन लेयर पे काम होता है, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके गाइज। गाइस सिंपली तौर पे हम एग्जांपल पे देखते हैं तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टॉप टू बटन जो लेयर होता है उसका नाम बताइए वन बाय वन। टॉप टू बटन जो होता है, टॉप टू जैसे सेंटर साइड है, सेंटर साइड से आपको नाम पूछा है, सेंटर साइड से आपको बताना है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेटा एंड फिजिकल। देन से रिसीवर साइड में आपको इस साइड से टॉप बटन टू टॉप जाएगा, जैसे फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसमिट सेशन पर ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ओके गाइज। ये इस तरह से आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो चार लेयर होते हैं ना, ये 1 2 3, ये जो 3 लेयर जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि ये टॉप लेवल का लेयर होते हैं। 4 जो लेयर होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड होता है। गाइज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके गाइज। सो एक हमारा सपोज मानिए यहाँ इंडियन कंपनी है और यहाँ फ्रेंच की या बाहर की कोई कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है। हमें कुछ उसको डेटा भेजना है। सपोज मानिए कुछ हमारे पास 10-20 फाइलें हैं और उसको स्कैन करके हमें वो भेजना है वन बाय वन, तो इस कंपनी के पास भेजना है। ओके गाइज। जो ये यहाँ जो कंपनी के जो भी मैनेजर है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ डेटा भेजना है जो कि हमें इस वाले कंपनी को रिसीव हो जाए। और ये जो डेटा है वो हिंदी में है, या सपोज मानिए इंग्लिश में है। और इस वाले जो कंपनी फ्रेंच की जो कंपनी है वो इंग्लिश इंग्लिश सपोज हिंदी ले लीजिए, हिंदी में है। और फ्रेंच की जो कंपनी वो हिंदी समझ नहीं पाएगा। ओके गाइज। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्म डेटा को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद हमें इस चीज़ों को भेजेंगे। ओके गाइज। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे उसको, ताकि ये बंदा इजीली समझ पाए, जो कंपनी फ्रेंच की कंपनी हो इंग्लिश समझ पाए। उसमें हम क्या करेंगे, जो ये एप्लीकेशन अमन क्या करेगा, अमन उस चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा एंड एप्लीकेशन लेयर को दे देगा। एप्लीकेशन लेयर पे जो भी यूजर इंटरफेस पे जो काम करता है उसका है। हमें उसको अभी नहीं डिस्कस करते हैं, हम बेसिक से अभी एक समझते हैं कि कैसे कैसे ये डेटा हमारा मूव करता है वन बाई वन। अमन का काम हो गया। देन परवेज को दे देगा। परवेज क्या करेगा यहाँ पे, परवेज वहाँ पे वो करेगा आपका कि डेटा को एक बार वो चेक करेगा। हाँ ओके गाइज। यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में हमारा क्या होगा कि वो पूरा एक बंडलिंग बनाएगा। बंडलिंग बना के परवेज क्या करेगा, हमें समीर को दे देगा। समीर क्या करेगा कि ठीक है हमारे पास एक डेटा फाइल आई हुई है, वो फाइल क्या करना है, समीर एक बार बात करेगा सेकंड वाली जो कंपनी है उसके, वो कंपनी में बात करेगा सेशन टू सेशन। समीर बात करेगा, फिर उसी के जो लेवल का बंदा होगा उस लेवल का बंदा से बात करेगा कि हाँ हेलो, हाँ एक मैं डेटा फाइल भेज रहा हूँ, आपकी ऑफिस ओपन है, हाँ कितने बजे तक ओपन रहेगी, वो पूछता है, कंफर्म कर लेता है। उसके बाद क्या करता है कि ठीक है ये डेटा आपको मिल जाएगा, एक फ़ाइल हम भेज रहे हैं वो मिल जाएगा आपको, तो आप मेरे को कंफर्म कर देना। ओके। यहाँ समीर का काम क्लियर हो गया यहाँ तक। देन तनवीर के जाएगा। तनवीर क्या करेगा, तनवीर देखेगा अच्छा ठीक है मेरे पास ये जो फाइल आई है ना, ये पूरा का पूरा जो है ना वो 4 बंडल का है फाइल है। 4 बंडल का सब एक बंडल बना हुआ है जो कि परवेज ने बना रखा था। ओके। परवेज ने बंडल बना रखा था। फिर बोलेगा ये कि तनवीर बोलेगा ये तो बंडल है, सपोज मानो कि एक मिसिंग हुआ तो सारा का सारा मिसिंग हो जाएगा बंडल। तो वो क्या करेगा, ये तनवीर क्या करेगा, तनवीर उसको ना एक छोटे छोटे टुकड़े में बांटेगा। जैसे 4 बंडल बना दिया, एक बंडल था उसको अलग अलग करके 4 या 5 बंडल बना दिया, 5 बंडल बना दिया उसको। और उस बंडल को क्या किया कि इंडिविजुअली उस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद आप दे दिया ये परवीन को, 4 बंडल 5 बंडल बनाया, परवीन को दे दिया। परवीन देखेगा अच्छा ठीक है ये हमारा इतना डेटा है और इतनी सारी फाइल है, इस फाइल को हमें सेकंड वाली कंपनी को भेजना है। सपोज ये फ्रेंच की जो कंपनी थी, तो फ्रेंच की कंपनी इंडिया में थी, सिचुएटेड थी दिल्ली और आप लखनऊ के आसपास कर लीजिए। लखनऊ में जो इंडियन कंपनी थी और दिल्ली में जो फ्रेंच की कंपनी थी। तो यहाँ दिनेश क्या करे, नवीन क्या करेगा, नवीन बोलेगा अच्छा ठीक है ये फाइल लो आप, और आज मुझे एनी हाउ शाम तक इस फाइल को इस फ्रेंच की कंपनी में पहुँचाना है मुझे। नवीन बोलेगा ठीक है हमें पहुँचा देंगे हम। तो यहाँ पे उस चीज़ को गाइड करेगा, उसको बताया गया कि अच्छा ठीक है इस रास्ते से चले जाओ, जो शॉर्ट रास्ता होगा उस रास्ते से चले जाओ, और हो सकता है तो पॉसिबिलिटी होती है जितना जल्दी हो सके तो आप फाइल को पहुँचा देना वहाँ पे।
ओके। सो ये नवीन का काम क्लियर हो गया। उसके बाद नवीन फाइल लेके निकल जाता है वहाँ से। उसके बाद ये दिनेश देखता है, तो दिनेश देखता है कि ये फाइल में तो ये फाइल ओपन है, इस पर कोई सील ही नहीं लगी हुई है, जो कि एरर डिडक्शन का काम करता है। तो डेटा लिंक पे आके दिनेश बोलेगा कि इस फाइल में तो कोई सील ही नहीं लगी, तो ओपन फाइल है, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं है। तो दिनेश क्या करेगा, उसको प्रॉपर पैकिंग करेगा और उस पर एक सील लगाएगा, जो कि उस सील पूरा पैक होगा, कि ताकि कोई भी अगर उसको सील को चाहता है फाड़ के देखने का, तो वो पता चल जाएगा कि इसको किसी ने ओपन करने की कोशिश किया है। ओके। यहाँ से दिनेश का काम क्लियर हो जाता है। उसके बाद पवन के पास आता है। पवन क्या करेगा, उस चीज़ों को ले आके डिलीवरी के पास डिलीवरी कर देगा। यहाँ पवन आएगा जो कि फिजिकल लेयर पे है, ये इंटरनेट, ये यहाँ से आके फिर यहाँ से ये मूव कर जाएगा और ये इस फिजिकल पे आएगा, और यहाँ से क्या करेगा, फिर आपको ये फिजिकल के पास जाएगा, लाके रिसेप्शन काउंटर पे चला गया, वहाँ तक पहुँच गया वो डेस्टिनेशन पे। उसके बाद रिसेप्शन काउंटर गया, रिसेप्शन वाला देखा अच्छा ठीक है फाइल सब कुछ ओके है। उसके बाद ये इसको दे देगा। फिर ये दिनेश के पास आ जाएगी, यहाँ पे इस फाइल पे डेटा लिंक पे आ जाएगी। डेटा लिंक क्या करेगा, देखा अच्छा ये फाइल सब कुछ ओके है, अच्छा इस पे सील लगी हुई है। फिर ये नेटवर्क दे देगा। नेटवर्क में क्या करेगा, आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन देखेगा, कहाँ से आया है, कहाँ पे जाना है, किस रूट से किस एड्रेस से आया है और किस एड्रेस पे हमें रिसीव हुआ है, वो चीज़ सारे कुछ देख लेगा कि इट्स ओके ओके है सब कुछ। उसके बाद फिर यहाँ पे तनवीर ट्रांसपोर्ट के पास आएगा। फिर जो बंडलिंग जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुई थी अलग अलग 4-5 फाइलें, उसको फिर को बंडलिंग करेगा, बंडलिंग करके एक जगह इकट्ठा कर देगा। उसके बाद इस सेशन को देगा। तो इस सेशन ने समीर ने क्या किया, इस सेशन से बात किया था कि हाँ कोई एक फ़ाइल में जो भेज रहा हूँ, फाइल आपके पास रिसीव हो जाएगी, तो मुझे एक्नॉलेज कर देना आप। तो ठीक है, सेशन बोलता अच्छा ठीक है, ये तो फाइल ऑलमोस्ट सारी फाइल हमारे पास रिसीव हो चुकी है, मैंने इसको इन्फॉर्म कर दूँ ताकि वो भी हमारा कंफर्मेशन हो जाए। तो ये सेशन वाला यहाँ पे क्या करेगा, जो बंदा होगा उसको समीर को कॉल करेगा और बोलेगा कि हाँ ये हमारे जो आपने फ़ाइल भेजी थी वो फ़ाइल हमारे सक्सेसफुल रिसीव हो चुकी है विदाउट एनी ओपन या जो भी कुछ है वो। उसके बाद यहाँ तक सेशन जो बना रहता है वो सेशन टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन है, सेशन का काम है, वो अपना देखे या ना देखे। ये सारा हमारा कहानी है गाइज। इस तरह से हमारा सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक का जो है इस तरह से कुछ ये काम करता है। तो आप आई होप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम नाम से समझाएं। अब हम इसको चलते हैं प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे क्या क्या होता है। ओके गाइज। सो एप्लीकेशन लेयर पे हमारा जो काम करता है यूजर इंड काम करता है। यूजर इंड मतलब सपोज हमारी लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, हम कोई चीज़ कोई फाइल ओपन करना है तो हम किसी न किसी माध्यम से ओपन करेंगे। या तो एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो हम एक्सेल फाइल ओपन करेंगे तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो एक्सेल फाइल होगी उससे ओपन करेंगे। MP3 ओपन करेंगे तो सपोज मानिए हम MP3 तो आपका मीडिया से ओपन करेंगे। मतलब कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए जिससे ओपन हम करेंगे। HTTPS काम करता है इस पर, FTP काम करता है, टेलनेट काम करता है, HTTPS काम करता है, DHCP काम करता है। अभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है DHCP विच प्रोटोकॉल पर काम करता है, किस प्रोटोकॉल पर काम करता है, तो आप एप्लीकेशन लेयर बोल सकते हैं। सो एप्लीकेशन लेयर का काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। इस पे इनक्रिप्ट किया जाता है डेटा को, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के ऊपर। और ये रिप्रेजेंट करता है कि फाइल किस मीडियम का है। सपोज MP3 का फाइल है, डॉक का फाइल है, एक्सेल की फाइल है और ये आपका टेक्स्ट की फाइल है, किस मीडियम की फाइल है वो चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन। फिर प्रेजेंटेशन से डेटा निकल के सेशन लेयर पे आता है। सेशन लेयर पे हमने बताया रखा था कि ऑलरेडी ये समीर टू समीर बात करेगा, यहाँ पे दो कंपनी के बीच में ये बात करेगा ताकि हमें इसको डेटा भेजना है। वो सेशन बनाएगा, एक सेशन क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं इंटर होस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन मीन्स ये है कि दोनों का आपस में सेशन बनाएगा। और जब तक ये डेटा हमारा प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो जाता यहाँ तक, ये सपोज यहाँ से आके आपको प्रॉपर यहाँ तक डिलीवर नहीं होता, तब तक ये सेशन बना रहेगा। ओके गाइज। सो उसके बाद हमें क्या करेगा, यहाँ पे सेशन हो जाएगा। सेशन के बाद ट्रांसपोर्ट पे आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, देखेगा ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा कि इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक सेगमेंट होगी जो कि हमने बंडलिंग थे ना, बंडलिंग को अलग अलग पार्टों में बांटा हुआ, तो वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे क्या करेगा कि कहाँ पे ट्रैफिक को भेजना है वो सोर्स लगाएगा और उसका डेस्टिनेशन लगाएगा। सपोज हमने इन आउट था ना, जैसे हम कोई भी फाइल कोई भी हम लेटर भेजते हैं जिसमें फ्रॉम का एड्रेस होता है और टू का एड्रेस होता है। सेम ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेम चीज़ काम करेगा। आपका जो होता है IP एड्रेस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम करती हैं।
आईपी एड्रेस हो गया आपका, जैसे टीसीपी यूडीपी बेस्ड भी है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही काम करता है। वो टीसीपी यूडीपी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें 4 प्रोटोकॉल होते हैं और 4 प्रोटोकॉल भी अलग अलग चलते हैं वन बाय वन, तो उसको हम अलग एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे गाइज, इसमें आप इन्वॉल्व मत करेंगे, नहीं करेंगे हम उसको, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम हो गया, एंड टू एंड कनेक्टिविटी रिलेविटी के बारे में है। सो इसका हो गया आपको वो आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी लगाएगा, कहाँ किस किस उस पर डेस्टिनेशन एड्रेस पे जाना है। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर हमारा क्या करता है गाइज, नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर काम करता है। राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, और इसमें हम एक नेटवर्क लेयर पे हमने जो रूट देखा ना गाइस कि ये रूट बता रहा है, रूट डिफाइन कर रहा है कि किस रूट से आपको जो बेस्ट रूट लगे उसी बेस्ट रूट से जाना है ताकि आपका डेटा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सो नेटवर्क लेयर पे आपका लेयर 3 जो डिवाइसेस होती है, राउटर होती हैं, स्विचेज हो गई, आपकी आईपी एड्रेस हो गया, एआरपी एड्रेस हो गया, उसके बाद आईसीएमपी जो पिंग का हमें चलाते हैं वो भी हमारा ये नेटवर्क एड्रेस पे काम करता है। नेटवर्क एड्रेस जो बेस्ट पॉसिबिलिटी पाथ होता है उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करके और डेटा को मूव करता है। ओके गाइज, एंड आगे हम 6 पे डेटा लिंक हो गया। डेटा लिंक पे क्या करता है गाइज, डेटा लिंक पे ना एरर डिडक्शन होता है। सपोज हमने यहाँ पे दिनेश जो था ना, वो जो सील लगाया था, आपने देखा था पिछली बार के यहाँ पे, अभी जो हमने बताया आपको कि दिनेश ने सील लगाया था ताकि नो बडी कैन सी माई फाइल, ताकि उस पर एक सील लगाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर वो सील नहीं लगी होती है, कुछ भी ऐसा एरर डिडक्शन होता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है फाइल में, तो वहाँ पे एरर डिडक्शन हो जाएगा, जिससे डेटा अनडिलीवर्ड हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं आगे। कोई भी ऐसा फाइल मिसमैच होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो डेटा आगे मूव ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एरर डिडक्शन एंड करेक्शन कैपेबिलिटी, एंड इस पर फ्लो कंट्रोल भी काम आता है, फ्लो कंट्रोल भी होता है। सो हमारा डेटा लिंक का काम क्लियर हो गया। देन हमारा आ गया फिजिकल लिंक पे। फिजिकल लिंक पे क्या करता है कि कन्वर्ट करता है बिट्स में, और इसके बाद क्या करता है, वायर एंड वायरलेस के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। फिर इनसाइड से ऐसे आया, ऐसे इस साइड से आया, और फिर यहाँ से फिजिकल से फिर 1 बाय 1 हो गया, ऐसे ही टॉप बटन टू टॉप जाता है गाइज। सो ये हमारा बेसिक आपका स्टॉप रहा, जैसे कि हमें वैसे लेयर काम करता कैसे क्या है 1 बाय 1 इंडिविजुअल। नेट पे भी बहुत सारे आपको मिल जाएगा, इसका डायग्राम भी मिल जाएगा, आप तो आप चाहेंगे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट ईजिली यही था, आपको मैंने अच्छी तरह समझाया, बट आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। एक और हमारे पास है, इसमें जो लेयर होता है 4 लेयर जो होता है ना, ये हार्डवेयर लेयर होता है ट्रांसपोर्ट का, जो कि हमें इन टू इन कनेक्शन प्रोवाइड कराता है गाइज। सो इसमें 3 एप्लीकेशन